राधे श्याम। आइए, तो आप हमारे बड़े ही प्रेमी हैं और मैं आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मुझे झेल रहे हैं। तो सुनिए और शेयर करिए। दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव लभ्यते। कोटि जन्म का, करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होता है तो ये भागवत की कथा प्राप्त होती है महाराज, क्योंकि ये दुर्लभा है, दुर्लभा है कथा। कथा दुर्लभा नहीं है। कथा तो भैया आपके हर एक चैनलों पे, हर एक मोबाइल में जब भी खोलोगे और एक बार लिख के गलती से भी आपने दे दिया कथा, तो ही खाली भागवत कथा ही खुलेगी। कथा का उतरना दुर्लभ है जीवन में, और कथा को उतारने के लिए मेरा प्रयास है। मैं जो कर रहा हूं ये हमारे जीवन में कथा उतरे इसके लिए है। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये कथा क्या है। सबसे बढ़ के यज्ञ से बढ़ के है, और तपस्या से बढ़ के है, तीर्थों से बढ़ के है, और यह सप्ताह ध्यान से बढ़ के है, ज्ञान से बढ़ के है। तुम ध्यान करोगे ही तब जब तुम मेरी बात सुन लोगे। तुम ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान को तो ये जितने कथावाचक हैं, ध्यान करने से क्या होगा? ध्यान करने से क्या होगा? अरे क्या होगा वो तो जब कर लेगा तब पता चलेगा तुम्हें कि होता क्या है ध्यान करने से। भागवत में द्वितीय स्कंद पूरा ध्यान ही लिखा हुआ है। कोई सा सनातन धर्म ऐसा नहीं है जिसमें ध्यान की पद्धति नहीं लिखी है, लेकिन वो थोड़ी लिखी है, बहुत कम। क्योंकि ध्यान जो आदमी करता है, थोड़े देर के बाद, ध्यान के बाद में वो उस स्थिति को पहुंचने लगता है जिस स्थिति को ले जाने के लिए सारे शास्त्र आए हैं धरती पर। सारे शास्त्र ध्यान के ही परिणाम हैं। हिंदू के शास्त्र, ईसाइयों के शास्त्र, दुनिया के सारे शास्त्र, मुसलमानों के शास्त्र, पारसियों के शास्त्र, लेकिन आदमी को इसमें कोई मिला नहीं। मुसलमानों को कहा जगते रहना, सबे कदर की रात अल्लाह ताला आएगा और तुमको नेमत दे जाएगा। तो मुसलमानों ने क्या किया? रात में बर्तन ठोकना शुरू कर दिया, सिलाई करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। जगते रहो का मतलब यह है कि काम करते रहो और जगते रहो। वैसे तो जग नहीं पाएंगे, बर्तन ठोकेंगे तो खट खट की आवाज आएगी, सोई जगते रहेंगे। बस 1 बजे रात में अल्लाह ताला आएगा, एक जिन्नात आएगा और नेमत दे जाएगा। इन गधों ने तो हद कर दी। ये तो पता नहीं क्या समझते हैं, बातों का कोई मतलब नहीं समझते, सीधी की सीधी समझते हैं। जगने का मतलब होता है आत्मा को देखो, आंख बंद करो, सावधान बैठो, श्वास को देखो, अपने भीतर जाने का प्रयास करो, अपने मन बुद्धि को देखो, संभालो, अपने चित्त को संभालो। तुम किस अल्लाह को याद करते हो? वो अल्लाह रहता है 7वें आसमान पे, तो पहला आसमान कहां? मैं सबसे पूछता हूं, जवाब देना भैया, पहला आसमान कहां है? अल्लाह ताला 7वें आसमान पे रहता है, आसमान कहां है? और
पहले आसमान पे तुम कब कदम धरोगे? तुम्हारी शुरुआत कब होगी? क्या नमाज है पहला कदम, पहला आसमान, या हज है, या रोजा है, या नमाज है, या जकात है? पहला कदम क्या है? और ये सब क्रियाएं हैं। नमाज है, क्रिया है, यूं करके पीछे करके खड़े हो जाओ। लोगों ने मजाक बनाया कि 1 लाख पिछवाड़े पर दिया, तो आगे गिर गया, बोला नमाज के समय याद कर रहा था मालिक को, इसने साले ने, ये काफिर है, इसने 1 लाख दे दी पिछवाड़े। बहुत गलत किया इसने। क्रियाएं हैं। हज करने जाते हो, क्या करने जाते हो? इतनी भीड़, इतनी परेशानी, और वहां जाने से तुम्हें जन्नत मिलेगा। मैं तो ऐसी जन्नत फ्री में गिफ्ट में आकर के कोई दे भी ना, कोई अल्लाह, कोई यहोवा, कोई ईश्वर, तो मैं नहीं लेता। जहां मुझे भीड़ में परेशानी में जाना पड़े, कोई सा जन्नत नहीं लूंगा, चाहे कितनी भी बूढ़े आ जाए उस जन्नत में। मैं नहीं लेता जन्नत पन्नत। क्या करूंगा? हुरों का हुरवाता रहूंगा क्या, या हुरता रहूंगा? मुझे नहीं चाहिए। नमाज, हज, रोजा, जकात, दुनिया को लूट लिया, अब जकात करने चले। सबको गर्दन पे तलवार रख दी, सबके खजाने लूट लिए, अब जकात कर रहे। वाह रे वाह। कभी भी नहीं, अल्लाह ताला इसकी इजाजत तुम्हें नहीं देगा। खुले शब्दों में सबको कह रहा हूं। तो यह भागवत कथा दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। सुलभ इसलिए है कि तुम्हारा मन बुद्धि भागवत की तरफ जाती नहीं। अभी तक आप लोगों ने कुमारों की कथा सुनी, और आगे की कथा, भागवत के कथा को ये ब्रह्मचारी लोग ही करते सुनते रहेंगे, और जीवन में जो ये इतने गृहस्थ हैं, इतने लोग हैं, ये इनकी कथा कब जाकर के शुरू होगी, कब इनको प्रयोग में लाया जाएगा, इन लोगों को कब इनसे जोड़ा जाएगा, कब इनके जीवन में कथा दिखाई जाएगी, और इन कथाओं का क्या महत्व होगा, और ये मरने के बाद में प्रेत बनेंगे, बनते हैं, जिंदे में तो प्रेत हैं ही। मेरी जमीन गांव में सारे ब्राह्मणों ने दबा रखी है। अब ये सारे ब्राह्मण हैं या प्रेत हैं? ये बता। सारे ब्राह्मण प्रेत हैं, और एक तो वो महाब्राह्मण है जो काशी में महंत है तारा मंदिर का, और वो मेरे घरारी जमीन जो है, जो मेरे बाप दादा की निवास की भूमि है, उसको दबा के रखा, उसका पर्चा भी खुल गया है। अब कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। ऐसे महाप्रेतों से, वो ब्राह्मण ऐसा है कि जो भीतर में मंदिर में 3 घंटा पूजा करेगा, 4 घंटा घंटा घंटी हिलाएगा, बाहर से तो यही आवाज आती है, घंटा घंटी हिलाता है, पोंछता है, पानी गिराता है पत्थर पर, और ये करता है और सब करता है, पूजा पाठ कर लेता है, और तमाम, और उधर से निकलेगा तो जो सामने पड़ेगा उसी को गाली देगा। तुमको ये नहीं दिखता है? सारे तुम लोग नाश कर दिए, तुम्हें ये देखो तो खराब हो गया, ये खिड़की खोलो, ये फलाना करो, बर्तन धो लो, ये कर लो, जो मिलेगा उसको गाली देगा, जो मिलेगा उसकी निंदा करेगा। ऐसे लोगों के पास में रह करके मैं आया हूं। ये धार्मिक लोगों का जीवन बड़ा ही नर्क है। मैं तो खैर कभी किसी जगह रहा ही नहीं, न मैं उस मामा के यहां रहा जो कि मेरे लिए एक मौत की सजा थी, वहां पर रहना, मौत की सजा, वो भी कम है। इतना दुख मुझे बचपन में मिला है,
अब चूंकि मेरी मां रह रही थी तो मैं रह रहा था। अंत में वो दुख भी वहां इतना भारी पड़ गया तो मेरी मां आ गई गांव, और यहां पर राधाकांत झा के पुत्र उन्होंने जमीन दे दी गांव में रहने के लिए। इंद्रकांत झा के पीछे, और वो जमीन मात्र 4-5 वर्षों में उन्होंने इंद्रकांत झा को बेच दिया। जब दिया था तब ये कहा था कि कुशो बाबू, ये मेरे पिताजी ने आपके लिए दिया था कि चलो अधिकलाल झा के पुत्र को ये जमीन मिल जानी चाहिए। और अब मैं क्या करूं, मेरे तो सारे जमीन बिक गए। वो डॉक्टर साहब थे बुआ झा, मेरे तो सारे जमीन बिक गए। अब मेरे पास में तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर में परेशानी है खाने की। अब ये जमीन जो है मैं बेच देता हूं। क्या करें, वो आया था, मेरे पिताजी को चाचा बोलते थे बुआ झा, और कुसाय काका ये जमीन जो है मैंने बेच दिया है, आप हमसे ले लेना। कभी नहीं दिया, वो सब दिन ठगता रहा, बचपन का मुझे ख्याल है। एक नंबर का घटिया आदमी था, वो मर गया। और उसके बेटे को मैंने सहयोग दिया, वो मेरा 60,000 रुपया लेके भाग गया चोर। और मैं जब दिल्ली गया तो उसका दूसरा भाई जो था, उसका नाम है नन्ना जी, उसने मेरे ऊपर में ही पुलिस को, उसको वकील से संपर्क था, दिल्ली का रहने वाला है, बिशन साहब से रह रहा है। वो वकील मेरा ही फोटो लेने लग गया, तुम्हारा पैसा कहाँ चोरी हुआ, तुम कहाँ आया। उसने, वो रिश्तेदार था एक दूसरे, मेरे रुपये चले गए, नहीं आए। वो गोविंद जी उसका बेटा है, उसको, उसने मेरे रुपये ले लिए, 2 को मैं लाया था। तो ये जो लोग हैं ये सब प्रेत हैं, पिशाच हैं। और ये जो जीवन में भागवत की कथा सुनेंगे तो इनका क्या होगा। ऐसी ही कथा आगे आ रही है, धुंधुकारी की कथा, गोकर्ण की कथा। और इस कथा को मैं आपको आगे अगले वीडियो में सुनाऊंगा, समय मिले जब सुनाऊंगा। अभी तो मैं जब तक बिहार में जा रहा हूं क्योंकि सर्वे वहां खुल रहा है, और ये बहुत ही 1961 के बाद में ये बस आधुनिक भारत में जो लैंड है उसका ये फिक्सेशन पॉइंट है, फिक्सेशन टाइम है, वहां पर जाना जरूरी है। बहुत सारी जमीनें हमारी जो है उन्हीं प्रेतों ने दबा रखी है, वहां जाना पड़ेगा और वहां पर जो है मेरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहता हूं। इसी के साथ में सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए, कुछ नहीं है। मैं जब तक बोल पा रहा हूं, जब तक श्वास चल रही है, जब तक घट में प्राण है, तब तक मैं अपना अनुभव, अपनी जानकारी मैं देता रहूंगा। इसी के लिए मेरा आगमन हुआ है। राधे राधे। पुनः सभी लोगों का एक बार धन्यवाद।